आज की वीडियो की शुरुआत एक दिलचस्प किस्से से करते हैं। साल था 1984। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। राजनीति के जानकारों ने तब मान लिया था कि शायद ये पार्टी लंबी दौड़ की खिलाड़ी नहीं बन पाएगी। और उसी के बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव हुए। नगर निगम चुनाव में भाजपा के 2 उम्मीदवार श्याम सुंदर और शांतिलाल जैन पहली बार कॉर्पोरेटर बनकर जीते। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 कॉर्पोरेटर जीत गए तो इसमें बड़ी बात क्या है, लेकिन राजनीति में दूरदृष्टि रखने वाले लोग छोटी जीतों में भविष्य की आहट सुन लेते हैं। भाजपा के रणनीतिकारों के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। इस जीत के बाद लाल कृष्ण आडवाणी मीडिया के सामने आए। उस दौर में वे राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा नाम थे। उन्होंने जिस उत्साह से प्रतिक्रिया दी वो ऐसा था मानो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई हो। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में हमारा खाता खुल गया है। और वहीं से शुरू हुई एक लंबी राजनीतिक यात्रा, 2 कॉर्पोरेटर से लेकर आज के ऐतिहासिक नतीजों की यात्रा। नमस्कार, मैं हूं पूनम मकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की शायद सबसे बड़ी कहानी की। कैसे निरंतर प्रयास, संगठन की ताकत और ऋग्वेद के सिद्धांत चरैवेति पर चलते हुए भाजपा उत्तर पूर्व से आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। और कैसे ये जीत सिर्फ भाजपा की नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा बदल देने वाली घटना बनने वाली जीत होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत केवल एक राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं, ये भारतीय राजनीति में लंबे समय से चल रहे एक बदलाव की पुष्टि है। एक समय था जब पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए लगभग अछूता राजनीतिक क्षेत्र माना जाता था। राज्य की राजनीति लंबे समय तक वामपंथी विचारधारा और बाद में क्षेत्रीय नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती रही। भाजपा का संगठन सीमित था, नेतृत्व कमजोर और सामाजिक आधार लगभग नगण्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा लंबी दूरी की रही है। 1980 और 1990 के दशक में पार्टी ने कई राज्यों में हार झेली, परंतु संगठन विस्तार का काम नहीं रोका। बंगाल में भी पार्टी ने चुनाव जीतने से पहले राजनीतिक उपस्थिति बनाने पर ध्यान दिया। भाजपा की रणनीति सरल थी, पहले कार्यकर्ता, फिर संगठन और उसके बाद मतदाता और अंत में सत्ता। 2014 के बाद ये प्रक्रिया तेज हुई। केंद्र में मजबूत सरकार बनने के बाद पार्टी ने उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जहां ये परंपरागत रूप से कमजोर थी। बंगाल उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था। 2019 लोकसभा चुनाव ने पहली बार संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव संभव है। भाजपा ने बड़ी चुनावी छलांग लगाई और खुद को वास्तविक विपक्ष के रूप में स्थापित किया। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए एक और बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनने के बावजूद परिणामों ने ये स्पष्ट किया कि भारतीय मतदाता अब केवल नेतृत्व या संगठन से प्रभावित नहीं होता, वे कहानी सुनना चाहता है, जुड़ाव महसूस करना चाहता है। यहीं से भाजपा की रणनीति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिया। 2024 के बाद भाजपा ने 3 बड़े राजनीतिक पाठ सीखे। नैरेटिव राजनीति की केंद्रीय शक्ति है। इसके अलावा स्थानीय पहचान को सम्मान दिए बिना विस्तार संभव नहीं, और साथ ही विकास और भावनात्मक जुड़ाव साथ साथ चलते हैं। राजनीति अब सिर्फ घोषणा पत्र और बड़ी बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं रह गई है। आज चुनाव एक तरह से मनोवैज्ञानिक संवाद बन चुका है, जहां मतदाता को केवल विरोध नहीं बल्कि भविष्य की स्पष्ट तस्वीर चाहिए। भाजपा ने समय के साथ समझ लिया कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ विपक्ष की आलोचना काफी नहीं होती, जनता को ये बताना जरूरी होता है कि आगे की दिशा क्या होगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने चुनाव को व्यक्तियों की लड़ाई बनाने के बजाय कहानी में ढालने की कोशिश की। 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुभव से पार्टी ने सीख लिया कि बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमला असरदार नहीं होगा।
इसलिए इस बार रणनीति बदली गई। निशाना व्यक्ति नहीं बल्कि शासन व्यवस्था और सिस्टम बनाया गया। ममता बनर्जी ने कई बार भाजपा को सीधी राजनीतिक टकराव की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने काफी हद तक खुद को उस जाल से बचाए रखा। चुनाव के अंतिम दौर में ये रणनीति ममता बनर्जी की बढ़ती राजनीतिक बेचैनी के रूप में दिखाई दी। भाजपा ने अपने राजनीतिक संदेशों को सांस्कृतिक पहचान, शासन मॉडल, विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया अभियान, जमीनी संपर्क, महिला मतदाता, युवा वर्ग और पहली बार वोट देने वालों पर खास ध्यान दिया गया। सबसे बड़ी बात, भाजपा ने ये समझ लिया कि बंगाल को दिल्ली की भाषा में नहीं, बंगाल की भावनाओं और संवेदनाओं में संबोधित करना होगा। यही बदलाव चुनावी रणनीति का सबसे निर्णायक पहलू बन गया। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इस कैडर की ताकत क्या है, ये समय समय पर सबके सामने आया है। पार्टी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नेटवर्क तैयार किया, लगातार राजनीतिक प्रशिक्षण, चुनाव के बीच भी सक्रियता और स्थानीय मुद्दों पर निरंतर संवाद। यही वो संरचना बनी जिसने भाजपा को लंबी राजनीतिक दौड़ में बढ़त दिलाई। भाजपा की राजनीति केवल चेहरों पर नहीं बल्कि संगठन की मजबूती पर टिकी दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का लगातार रुककर हर व्यवस्था का खुद जायजा लेना कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। इससे जमीनी स्तर पर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा हुआ। कहीं भी शिकायत या नाराजगी की बात सामने आई तो तीसरे व्यक्ति के जरिए संदेश भेजने की बजाय अमित शाह ने सीधे संवाद को प्राथमिकता दी। इसी के साथ संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन विषयों को सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं बल्कि आम चर्चा का हिस्सा बनाया गया। यही संगठित और लगातार सक्रिय रहने वाला मॉडल भाजपा की राजनीति को अलग पहचान देता है। भारतीय राजनीति का वो दौर सबको याद होगा जब छोटी छोटी पार्टियां 2 या 4 सीटें जीतकर भी बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाया करती थी। समर्थन के नाम पर दबाव की राजनीति होती थी, सौदेबाजी होती थी और कई बार सत्ता मजबूरी में चलती थी। भाजपा आज सिर्फ अपनी वैचारिक यात्रा पर आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि उसकी राजनीति ने उस पुराने छोटे दलों की ब्लैकमेलिंग संस्कृति को भी चुनौती दे दी है। ऐसी राजनीति की ताकत कम होने का मतलब है सरकारों में ज्यादा स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता। पश्चिम बंगाल की ये जीत भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देती है। ये क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीति की नई दिशा और नई कार्यशैली तय करने की प्रक्रिया है। भाजपा ने ये संकेत दिया कि एक राष्ट्रीय दल भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं, स्थानीय पहचान और राज्य की भावनाओं को अपने भीतर समाहित कर सकता है। यदि इस पूरी यात्रा को एक शब्द में समझना हो तो वो है निरंतरता। भाजपा ने हार को विराम नहीं बनने दिया। जहां शून्य था वहां शुरुआत की, जहां विरोध था वहां संवाद किया, जहां असफलता मिली वहां रणनीति बदली। राजनीति में यही चरैवेति का सिद्धांत है, चलते रहो। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल चुनावी विजय नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के नए चरण की घोषणा है। ये दिखाती है कि आधुनिक राजनीति में 3 चीजें निर्णायक हैं: संगठन, रणनीति और नैरेटिव। बंगाल की ये जीत बताती है कि राजनीति में सफलता उन दलों को मिलती है जो समय के साथ सीखते हैं, बदलते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अंततः लोकतंत्र में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं।